शादी का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के माइंड में क्या आता है? खर्चा कितना होगा। आजकल लोग एक नॉर्मल शादी में 8 से 9 लाख का बजट बोलते हैं, पर सच बताऊं, इंडिया के अंदर कितनी फैमिलीज में इतना बजट होता है? नहीं ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने सपनों वाली शादी कर सकते हो एकदम हाफ बजट में। इमोशनल भी, क्लासी भी और रियल भी, वो भी बिना लोन लिए। देखो, शादी एक सेलिब्रेशन है, पर इंडिया में लोग उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस बना देते हैं। एक लड़का बोला, भाई मेरी इनकम 40,000 है, पर शादी में 8 लाख खर्च हो गए। एक लड़की बोलती है, बजट सिर्फ 6 लाख का था, पर वेन्यू और डेकोरेशन में ही 9 लाख चला गया। इंडिया के अंदर हमने देखा है लोग इमोशनल प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कभी नहीं करते। देखो, आज का वीडियो तुम्हें एक स्मार्ट फॉर्मूला देगा जिससे तुम 8 लाख वाली शादी 5 लाख में कर सकते हो बिना कंप्रोमाइज के। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 50-30-20 स्मार्ट फॉर्मूले के बारे में। देखो, शादी का जो बजट होता है वो इन 3 रूल्स के ऊपर डिफाइन होता है। नंबर 1, 50% हमारा कोर वेडिंग एक्सपेंसेस में जाता है, लाइक वेन्यू, फूड एंड डेकोरेशन। ये 3 ही 50% ले जाते हैं। अब इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। वेन्यू फिक्स करने से पहले टाइमिंग फिक्स करो। डे वेडिंग लो तो डेकोरेशन और लाइटिंग में 30% आप सेव कर सकते हो। उसके बाद 30% हमारा पीपल एंड रिचुअल्स में इन्वेस्ट होना चाहिए, लाइक फोटोग्राफी, क्लोथिंग, मेहंदी, हल्दी, बैंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, अपने आउटफिट्स में स्मार्ट बनो। नए कपड़े लेने के बजाय लोकल डिज़ाइनर या बुटीक से कस्टमाइज करवाओ। मटेरियल खुद ले जाओ और उनसे सिलवाओ। इससे कॉस्ट एकदम आधी हो जाती है और डिज़ाइन भी आपको यूनिक मिलता है। ऐसे में 20,000 का लुक 6 से 7,000 में आपको मिल सकता है, बिना रेंट का टैग लगाए हुए। देखो, हिंदू वेडिंग्स में ज़्यादा रिचुअल्स और मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, फेराज। तो हर फंक्शन के लिए अलग आउटफिट लेने के बजाय एक बेस आउटफिट रखो जिसे स्टाइलिंग से रीयूज कर सको। दुपट्टा या ज्वेलरी चेंज करके हर बार नया लुक मिल सकता है। मुस्लिम वेडिंग में शादी और वलीमा दोनों होता है। यहाँ आप एक आउटफिट शादी के लिए और एक सिंपल एलिगेंट लुक वलीमा के लिए रख सकते हो। दोनों आउटफिट्स में एक ही फैब्रिक का क्रिएटिव यूज करके कॉस्ट इजीली मैनेज हो जाती है। एग्जाम्पल, शादी के लहंगे का दुपट्टा वलीमा के गाउन के साथ मैच करवा सकते हो आप। इससे बजट भी बचेगा और एलिगेंस भी रहेगी। अब हम बात करते हैं 20% के बारे में, जो इमरजेंसी और फन फंड के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए। कुछ ना कुछ हमेशा एक्स्ट्रा लगता ही है, लाइक फोटो, एल्बम, ट्रांसपोर्ट, मिठाई। इस तरीके से आप अपने मैरिज फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसको परफेक्ट तरीका हम बोल सकते हैं। देखो, शादी ना एक्सपेंसिव नहीं होती, ओवर एक्सपेक्टेशन होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, प्री प्लानिंग। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्री प्लानिंग करो, इमोशनल नहीं। शादी फिक्स होते ही 6 महीने पहले प्लानिंग करना शुरू कर दो। लास्ट मंथ में हर चीज का रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है। एक सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट या पिगी बैंक स्टार्ट करो, 10,000 पर मंथ का। एक साल में आप 1.2 लाख रेडी कर लोगे। स्टेप नंबर 2, गेस्टलेस डजंट मीन हार्टलेस। 500 से 1000 लोग बुला लेना सुनने में अच्छा लगता है, पर रियलिटी में हर गेस्ट एक्स्ट्रा खर्चा है। आप सिर्फ उन्हें बुलाओ जिनको तुम अपने बुरे वक्त में भी बुला सकते हो। देखो, सोशल मीडिया फ्रेंड या 2 साल पुराने दोस्त खा के तो निकल जाएंगे, लेकिन तुम लोन भरते रह जाओगे। किसी का मजा तुम्हारे लिए दुख बन जाएगा। तो सोच समझ कर इन्वाइट करो। स्टेप नंबर 3, ग्रुप सिस्टम। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, वेडिंग बजट स्क्वाड के नाम से, जिसमें सिर्फ 3 से 4 लोग ही होंगे। तुम, तुम्हारा पार्टनर और एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर। सब पेमेंट्स और अपडेट्स वहीं शेयर करो। अगर आपके पापा आपकी शादी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपकी शादी कर रहे हैं, तो उनको ग्रुप का एक्सेस दो। स्टेप नंबर 4, प्रायोरिटी चेक। शादी का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डेकोरेशन, खाना और वेन्यू का पैसा सबसे पहले साइड में रखो। हर छोटी चीज उतनी जरूरी नहीं होती है। स्टेप नंबर 5, सेंट्रल लोकेशन, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। शादी ऐसी जगह पे करो जहां लोगों के आने से ज्यादा सामान लाने का खर्चा ना पड़े। वेन्यू सेंट्रल लोकेशन पे लो ताकि ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी कॉस्ट आपका बच सके। स्टेप नंबर 6, बेस्ट डेट सिलेक्शन। जब सब शादी कर रहे हो ना, तो उस समय शादी आप बिल्कुल मत करो। पीक सेशन में हर वेंडर का रेट हाई होता है। एक काम ऑफ सीजन डेट लो, वही सेविंग्स की फाउंडेशन है। स्टेप नंबर 7, योर फ्रेंड एंड रिलेटिव नेटवर्क। तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव के कॉन्टेक्ट्स तुम्हारा बिगेस्ट सेविंग हैक बन सकता है। देखो, किसी का डेकोरेशन वाले से लिंक है, किसी का कैटरर से लिंक होता है, तो उनसे आप बात करो। कॉन्टेक्ट लेने में शर्माना बिल्कुल नहीं कि यार वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे।
यही कनेक्शन तुम्हें 15 से 25% डिस्काउंट दिला सकता है। अब देखो 2025 में स्मार्ट चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डिजिटल जमाना है और अब हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। चाहे आउटफिट हो, डेकोरेशन हो या वेडिंग फर्नीचर हो, हर चीज आपको रेंट पे मिल जाती है, वो भी ट्रस्टेड वेबसाइट पर। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें शादी के आउटफिट्स, फर्नीचर या डेकोर आइटम्स रेंट पे लेने हैं तो कुछ ट्रस्टेड साइट्स मैं आपको बता देता हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगे या नहीं। नंबर 1, फ्लाई रोब। डिजाइनर, ब्राइडल और ग्रूम आउटफिट्स यहाँ पे रेंट पे मिलते हैं। नंबर 2, रेंट एंड अटायर। स्टाइलिश वेडिंग आउटफिट, गाउन्स, शेरवानीज अफोर्डेबल रेट्स पे आपको मिलते हैं। रेंटो मोजो। फर्नीचर और अप्लायंसेस रेंट पे मिल सकते हैं। हायर फॉर इवेंट। टेंट, लाइटिंग, डीजे सेटअप, स्टेज और इवेंट जैसी चीजें यहाँ पे रेंट पे मिल सकती है। लास्ट, जस्ट डायल एंड सुलेखा। अगर लोकल टेंट, कैटरर या क्रॉकरी रेंटल चाहिए तो यहाँ वेरीफाइड वेंडर्स आपको मिल जाते हैं। ये स्मार्ट रेंटल सिस्टम तुम्हारा बजट 20 से 30% तक रिड्यूस कर सकता है, बिना स्टाइल या क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए हुए। तो 2026 में स्मार्ट बनो। खरीदने से पहले रेंट का ऑप्शन जरूर चेक करो। मुंबई के ऋषभ और कृतिका ने अपनी शादी डे फंक्शन में की। वेन्यू उन्होंने सेम लिया जो नाइट में लिया था, लेकिन नाइट में उन्हें 2 लाख का पड़ा, लेकिन जब उन्होंने दिन में किया तो वो 1.3 लाख में मिल गया। उन्होंने मंडप मटेरियल एक लोकल रेंटल शॉप से 3000 में लिया और कजिन ने डीजे सेटअप कर दिया। टोटल सेविंग कितनी हुई? 1.8 लाख रुपीस का। हैदराबाद के अयान और सना ने अपनी निकाह सेरेमनी घर के कंपाउंड में की, क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा था। सिर्फ 70 लोग इनवाइट किए। फूड उन्होंने लोकल कैटरर से लिया। पर प्लेट जो 650 रुपए का मिल रहा था वही उनको 450 में मिल गया, क्योंकि डे टाइम फंक्शन था। डेकोरेशन का काम एक कजिन ने संभाल लिया और टोटल कॉस्ट 4.8 लाख में खत्म। दोनों कपल्स ने एक ही फॉर्मूले को फॉलो किया, लेस शो ऑफ मोर कनेक्शंस। देखो शादी तो एक दिन की होती नहीं है, पूरी जिंदगी की होती है। अगर आपने बजट सेव किया तो आपने अपने ड्रीम होम, हनीमून और फाइनेंशियल पीस की फाउंडेशन रख दी। रेंटल हो या रीयूज, शर्माओ बिल्कुल मत। स्मार्ट बनना है, सिर्फ दिखावा नहीं करना, क्योंकि असली शादी तो फंक्शन के बाद शुरू होती है, जहाँ 2 लोगों को सिर्फ एक रूफ नहीं, एक लाइफ बनानी होती है, और उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका प्यार और पैसा दोनों एक साथ बैलेंस हो, और ऐसी रियल प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स चाहते हो जो रिलेशनशिप और फाइनेंस दोनों स्ट्रांग करे, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ शादी की बातें नहीं करते, हम फ्यूचर बनाते हैं।